और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र स्थित कोचिंग हादसे में 3 स्टूडेंट्स की मौत से स्टूडेंट्स में गुस्सा और वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी स्टूडेंट्स सड़क पर जमा हुए हैं, धरना दे रहे और मारे गए छात्रों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ सिस्टम के गुनहगारों को सजा देने की मांग भी कर रहे हैं। इससे पहले कल भी स्टूडेंट्स ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और शाम को मोमबत्ती जलाकर मारे गए तीनों छात्रों को श्रद्धांजलि देते हुए विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। रैपिड एक्शन फोर्स को भी ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां ये तमाम कोचिंग सेंटर्स हैं, वहां रखा गया है। ये कल शाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मोमबत्ती जलाकर और तीनों स्टूडेंट्स जिनकी दुखद मौत हुई है, जो कोचिंग सेंटर में यह हादसा हुआ, पानी भर जाने की वजह से वहां 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई बेसमेंट में और उनकी तस्वीर के आगे मोमबत्ती जलाकर इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है और गुनहगारों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं स्टूडेंट्स की जो मुआवजा दिया गया है वो राशि बेहद, जिसकी बात हो रही है वो बेहद कम है। तो शनिवार को ये दुखद हादसा हुआ। यहाँ इसमें बिहार की एक स्टूडेंट तान्या की भी मौत हुई है और तान्या के घर में इस वक्त मातम का माहौल है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें। शनिवार को ये दुखद हादसा हुआ जब एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में अचानक से पानी भर गया और वहां फिर अफरा तफरी का माहौल था। 3 स्टूडेंट्स की वहां जान चली गई, जिसमें एक लड़का और 2 छात्राएं जो हैं उनकी मौत हुई है, दुखद मौत हुई है। इसमें बिहार की तान्या सोनी भी एक लड़की है जिसकी दुखद मौत हुई है। स्टूडेंट्स बेहद नाराज हैं और सिस्टम के खिलाफ वहां विरोध प्रदर्शन करते हुए रात भर से वो बैठे हैं। और अभी सुबह एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ओल्ड राजेंद्र नगर की, जहां तमाम IAS ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें राव स्टडी सर्कल, जहां पर ये दुखद हादसा हुआ है, उसके बाहर आप देख रहे हैं सड़क पर ओल्ड राजेंद्र नगर की ये सड़क है जहां छात्र छात्राएं सब बैठे हैं और सबकी ये मांग है कि गुनहगारों को सजा मिले। और जो मुआवजे की बात हो रही है, उनका कहना है कि इतना पैसा तो साल भर में उनकी फीस लग जाती है। और रैपिड एक्शन फोर्स की वहां सुरक्षा के मद्देनजर इस वक्त तैनाती कर दी गई है। स्टूडेंट्स वहां पर बैठे हैं खामोश एकदम और उनकी सीधे सीधे मांग है कि जो गुनहगार हैं, जो इस हादसे के दोषी हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। जावेद, स्टूडेंट्स के साथ आप लगातार बात कर रहे थे, क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? देखिए, स्टूडेंट्स जो उनकी मांगे हैं उसको मनवाने के लिए धरना दे रहे हैं। लेकिन पंकज, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम ओल्ड राजेंद्र नगर की एक गली के भीतर मौजूद हैं। आपको जय किशन दिखाएंगे कि कितनी संकरी गली है और गली गली में किस तरह से जो लाइब्रेरीज चल रही हैं बेसमेंट के अंदर, वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये एक रेजिडेंशियल इमारत है। यहाँ पर इसके बेसमेंट में एक लाइब्रेरी यहाँ पर चल रही है। आप देखेंगे, ग्रेटिफिकेशन स्टडीज़ का नाम है, द लाइब्रेरी 24/7, और ये अभी फ़िलहाल बंद है। ये दरअसल बेसमेंट के नीचे जो है वो लाइब्रेरी यहाँ पर चलती है। दरअसल गली गली में इसी तरीके से जो लाइब्रेरीज़ हैं वो ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट भी हैं, ये इनके बारे में बताएं कि ये किस तरह से ऑपरेट यहाँ पर करते हैं ये, और ये अब सब फिलहाल बंद हो गई हैं। सर, छोटे छोटे बेसमेंट्स हैं, उन्हें लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। रीडिंग रूम्स हैं सर, ये बायोमेट्रिक के थ्रू एंट्री एग्जिट होती है, जिसके अलावा कई बार बायोमेट्रिक्स ख़राब भी हो जाते हैं, जिसके कारण एंट्री एग्जिट हॉल्ट भी हो जाती है। सर, परमिशन मिली गई है, रीडिंग रूम्स बने हुए हैं। अच्छा, चल रहा है। मुझे ये बताइए, बहुत छोटी सी इमारत में देख रहा हूँ और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी लाइब्रेरी। कितना सीटिंग अरेंजमेंट इसके अंदर और क्या क्या फैसिलिटीज़ ये अंदर देते हैं? और अगर ऐसा हादसा हो जाए, वहाँ भी बताया जा रहा है कि बायोमेट्रिक थी, वो फंस गए थे वहाँ पर, तो क्या अंदर कितना पे करते हैं, सब डिटेल में अगर आप बता पाएँ। सर, सेफ्टी मेजर्स तो ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं सर। छोटी लाइब्रेरीज हैं तो 2000 तक का रेंट और 2000 तक की फ़ीस रहती है। कोई अगर बड़ी लाइब्रेरी है तो 3000 तक की फ़ीस रहती है। AC चलता रहता है थोड़ा, एंड जस्ट रीडिंग रूम है सर, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सिर्फ रीडिंग रूम है? जी सर। आपका नाम क्या, आप कहाँ से हैं? सर, मैं अनुराग, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं नोएडा का निवासी हूँ। देखिए, ये UP से है, अनुराग है। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे लाइब्रेरीज के बारे में? क्या आप भी इसी तरह की लाइब्रेरीज अटेंड की हैं कभी आपने? जी सर, मैंने भी लाइब्रेरीज में ही पढ़ाई की है सर ज़्यादातर। एक्चुअली रूम्स पे क्या होता है सर कि दिन भर अगर बच्चे रूम्स पे रहें, AC चलाएं, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। चूँकि दिल्ली में बिजली भी काफ़ी महंगी है, तो लोग इसलिए प्रेफर करते हैं। और चूँकि रूम पे कंफर्ट लेवल होता है, नींद आती है, सो जाते हैं, खाना वाना तुरंत, तो वो वाली चीज़ है, इसलिए बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। और लाइब्रेरीज़ में क्या होता है, एक छोटी टेबल होती है, वो आपका एक लगा लीजिए क्यूबिकल जैसा होता है। ऑफिस में क्यूबिकल होता है, एक कंफर्टेबल चेयर होती है और फिर बढ़िया लाइट्स वाइट्स होती हैं। और यहाँ पे बच्चे पढ़ना प्रेफर करते हैं क्योंकि साथ वाले बहुत सारे बच्चे एक साथ
बैठ के पढ़ते हैं। बट इनमें फ्लॉज यही है ना सर कि मतलब जैसे कि आउट ऑफ कंट्री हमारे विदेशों में ये नियम होता है कि अगर बेसमेंट में ऐसी कोई लोगों के रहने के लिए या लोगों को काम करने के लिए लाइब्रेरीज बन रही है, इनफैक्ट इंडिया में भी, तो वहाँ पे एक इमरजेंसी एग्जिट का होना मतलब कंपलसरी है। तो हम समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई इमरजेंसी एग्जिट का प्रावधान जरूर होना चाहिए। और जाहिर बात है गम में है स्टूडेंट्स, साथ साथ उनमें कहीं ना कहीं रोष है, गुस्सा है वो इस बात का कि जो गुनहगार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उनका कहना है, और जो मुआवजा दिया जा रहा है उसकी राशि बहुत कम है। इस हादसे में बिहार की तान्या सोनी की भी जान चली गई। वो 25 साल की थी, पढ़ने में बहुत तेज थी और उसका सपना था आईएएस बनने का, और यही सपना लेकर वो दिल्ली आई थी। कोचिंग करके वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने वाली थी। बिहार के औरंगाबाद में तान्या के घर में इस वक्त मातम छाया हुआ है। पूरा का पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। घर वाले तो बिल्कुल विचलित हो गए हैं। तान्या के दादाजी कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। भाई को याद आता है कि तान्या कितनी होनहार थी, पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीजों में भी वो बहुत हुनरमंद थी। कैसी थी पढ़ने में आपकी नज़र में? पढ़ने में तो ठीक है थी, बहुत बढ़िया थी। आप लोगों को उम्मीद था कि वो मतलब निकाल लेगी? हाँ, काहे नहीं निकाल, पढ़ने में तेज थी। हम लोग के घर में सबसे तेज वही लड़की थी। वो जेएनयू में बीए कर रही थी और उसके बाद आईएएस का तैयारी कर रही थी। उसको पोएट्री में बहुत ही इंटरेस्टेड था और परफॉर्मेंस ये सब वो कॉलेज में करती रहती थी। तो भाई को आपने सुना, दादा को आपने सुना, भाई ने तो ये कह दिया कि हम सब में से पढ़ने में वो सबसे ज्यादा तेज थी। वहीं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की उस बेसमेंट में उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव की भी जान चली गई। उनके घर में भी मातम का आलम है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में उनके गांव में श्रेया का पार्थिव शरीर आज सुबह पहुंचा, जहां हर कोई शोक में डूबा है। परिजनों की मांग है कि जो आरोपी हैं उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। परिजनों का यह भी कहना है कि यह हादसा नहीं है, हत्या है, और उसी तरह से गुनहगारों को भी कड़ी सजा मिलना चाहिए। तो आप देखें श्रेया के घर के बाहर भी एकदम मातम पसरा हुआ है और साफ साफ परिजन जो हैं वो, उनका ये कहना है कि जो आरोपी हैं, जो गुनहगार हैं, उन पर मुकदमा हत्या का दर्ज हो। परिजनों का ये भी कहना है कि ये कोई हादसा नहीं है, ये हत्या है, और जिस तरह से हत्या हुई है उसी तरह से गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। हादसा मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये सीधे सीधे हत्या है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सिस्टम का फेलियर नजर आ रहा है। बेसमेंट जहां लाइब्रेरी थी उसका हाल आप देखिए पहली तस्वीर में, और फिर वो 3 स्टूडेंट्स, होनहार स्टूडेंट्स जो मारे गए, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबके घर में मातम छाया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ इस तरह घटनाएं रोकी जाएं, प्रशासन कुछ इस तरह का काम करे। तो प्रशासन से मेरी यही मांग है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, कुछ इस पर ठोस काम हो, और जो कोचिंग संचालक है उस पर कम से कम, ये हादसा तो नहीं कह सकते आप, ये हत्या है, तो उस पर हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज होना। और दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे का मामला संसद में भी गूंजेगा। कांग्रेस के मणिकम टैगोर इस मुद्दे पर लोकसभा स्थगन का प्रस्ताव पेश करेंगे और लोकसभा में सामान्य कार्य को रोककर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करेंगे। तो वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह कोचिंग सेंटर हादसे में स्टूडेंट्स की मौत का मामला राज्यसभा में उठाएंगे। इस हादसे में जिन 3 स्टूडेंट्स की जान गई है उनमें से एक स्टूडेंट केरल के हैं, एक छात्रा उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की है और एक स्टूडेंट बिहार के औरंगाबाद की है जिसका नाम तान्या सोनी है। दिल्ली के कोचिंग बेसमेंट में हुए हादसे को संसद में उठाएंगे मणिकम टैगोर, कांग्रेस के सांसद है। क्या एडजर्नमेंट नोटिस देने का मकसद है? आप चाहते क्या हैं इस स्थगन प्रस्ताव के जरिए? हम दिल्ली का 3 युवाओं का साथ लोग कल IAS IPS बनने वाले थे, उनका साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है और बहुत पेनफुल है। और कोई भी उनका, बहुत इनोसेंट लोग हैं, वो लोग पढ़ाई के लिए आए, बड़ा होप के लिए आए हैं, और वो लोग पढ़ने के टाइम पे ऐसे हो जाती है उनका साथ, उनका परिवार का साथ। ये इसमें पॉलिटिक्स करने का कुछ नहीं है, बट हम लोग ये चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि मीन्स कहाँ गलती है, कहाँ कोई तो एक आदमी अकाउंटेबल हो जाए। कि मीन्स हम सिर्फ वाह लेने के लिए, हम सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए ऊपर से नीचे तक सारे लोग तैयार है, बट कोई भी आदमी अकाउंटेबल लेने के लिए कोई तैयार नहीं है।
तो दिल्ली में यूपीएससी के कोचिंग सेंटर में 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद सोए हुए अफसरों और नेताओं की नींद टूटी है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में जितने भी कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चल रहे हैं, उनकी जांच के बाद एमसीडी ने सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है और इस मुहिम को पूरी दिल्ली में चलाने की भी तैयारी है। इस केस में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है और इसके लिए सरकार ने त्वरित गति से इसे जांच करने के निर्देश दे दिए कि उसकी जांच हो रही है। ये कोई नेचुरल डिजास्टर से मौत नहीं हुई, ये मौतें मानव निर्मित त्रासदी हैं। इतनी सख्त एफआईआर होनी चाहिए और इन सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। दिस इज नॉट अ डिजास्टर, इट इज अ मर्डर। दिल्ली के कितने कोचिंग सेंटर में मौत का तहखाना। अंडरग्राउंड डेथ चैम्बर में कितने कोचिंग सेंटर। यूपीएससी की अवैध फैक्ट्रियों पर कब लगेगा ताला। बाढ़ की शक्ल में मौत यहां आई या बुलाई गई। क्या दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में छात्रों को मौत के मुंह में धकेला गया? यह सवाल हर जुबान से निकल रहा है। सवाल यह भी है कि दिल्ली में कहां कहां बने हैं ऐसे डेथ चैम्बर। ऐसे भयावह हादसे को कौन कौन दावत दे रहा है, इसकी छानबीन शुरू हो चुकी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए भयावह हादसे के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन जो दर्दनाक और भयानक हादसा आईएस कोचिंग सेंटर में हुआ, उसके कई वीडियो कलेजा कपा रहे हैं। मौत ने कैसे धावा बोला, महज कुछ मिनट में कैसे 3 जिंदगियां खत्म हो गई। क्यों कुछ मीटर की दूरी नौजवान छात्र नहीं लांघ पाए। गटर के पानी में दम घोटू मौत के दृश्य रूह कपाने वाले हैं। तस्वीर ओल्ड राजेंद्र नगर के उसी आईएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की हैं जहां 3 छात्रों की मौत हो गई। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ था। घुटने तक पानी भरने के बाद ही बेसमेंट में अफरा तफरी शुरू हो गई थी। कुछ देर पहले इत्मीनान से यहां बनी लाइब्रेरी में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अंदाजा भी नहीं था कि मौत ने दस्तक दे दी है। देखते ही देखते बेसमेंट में जल प्रलय आ गया। मटमैले सैलाब से बेसमेंट लबालब भर गया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। तब शाम के करीब 7 बज रहे थे। कोचिंग के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में 30 से 35 छात्र थे। बेसमेंट में बाढ़ के हालात बनते ही भगदड़ शुरू हो गई, लेकिन वहां से निकलने का एकमात्र रास्ता था। ऊपर से गंदे और मटमैले पानी के चलते कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, जिससे छात्र एक एक कर बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। इसी बीच दिल्ली अग्निशमन विभाग को जल भराव की जानकारी मिली। फोन कॉल पर मिली सूचना के बाद रेस्क्यू टीम एक्शन में आई।